सीधा सीधा कह रखा है, जिसकी 3 लाख से ज्यादा की इनकम है पर ईयर की, पूरे परिवार की, चाहे आप राशन कार्ड वाले पे वोट जाके देख लीजिए, तो उसे राशन नहीं मिलेगा। तो इन्हें राशन का क्या हक है? 20 किलो बोलने का क्या हक है इन्हें? क्या हक है बताइए? हाँ सुनिए 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 सुनिए, मोदी ने 2.5 लाख रुपए दे दिए। जो ये दलित ऐसी बात कर रहे हैं ना राष्ट्रीय हित की, मोदी ने 2.5 3 लाख रुपए दिए हैं हमारी गली में। पूछना चाहता हूँ बड़े भैया, आप 80 वाली रिफाइंड की थैली में घुसते या 160 वाली में? मैं 160 वाली में घुसूं, जहाँ हमारा देश सुरक्षित है, जहाँ हमारा देश सुरक्षित है। 180 भी ले लेंगे, हम सुरक्षित है ना। यूक्रेन वाला हाल नहीं चाहिए, यूक्रेन वाला हाल नहीं चाहिए, यूक्रेन वाला हाल नहीं चाहिए। सनातनी है, सनातनी में धर्म है। जैसे सरकार राशन दे रही है, क्या इस राशन दे रही है इससे आप लोग खुश हैं? इससे राशन ये गरीबों के लिए है। 3 लाख रुपए से जिनकी महीने की इनकम कम है, जिनके 5 कम से भी कम 2 किलोवाट का मीटर लगा होगा घर में, उससे जो कम मीटर लगा हुआ उसकी अपेक्षा से राशन ले रही है। अब ये तो नहीं है 4 से 6 बालक कर दे उनके लिए राशन, क्या उनके पूछ के करे क्या मोदी से 4-6 बालक? लेकिन ये कहा जा रहा है कि फ्री देना है तो एजुकेशन और शिक्षा फ्री दो। एजुकेशन कहाँ फ्री नहीं दे रहे? हमारे यहाँ 3 स्कूल है, समुदयाल, सेठ मुकुंदलाल, सनातन धर्म, बहुत इक्वलिटी उसमें है। सनातन धर्म में CBSE बोर्ड तक आ चुके हैं, कहाँ आ रही है? आप मेरे को बताओ इक्वलिटी की बात कहाँ है? आप मानते हो इक्वलिटी की थी? कहाँ है? अब सुनिए, अब मेरी बात सुनो। दलित और SC OBC जनरल अभी फैसला कर देता हूँ मैं, ठीक? अभी 100% नंबर में से GD की भर्ती आई थी, उसमें तो लगा रहे 78% पे जर्नल की, और 72-74 के करीब लगा रहे 75 तक OBC की, और वहीं 68% पे SC भर्ती हो रहा है। ये क्यों भर्ती हो रहा है भाई? या तो इक्वलिटी की चल रही तो ये लेके चलो ना, तो SC तो सबसे ज्यादा अधिकारी मिलेंगे ही ना। आप आरक्षण की बात कर रहे हो ना? हाँ। आरक्षण की आप बात कर रहे हो, आरक्षण सरकारी रिजल्ट आपने कभी खोल के देखा है? हाँ बताइए। इन भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, जो आरक्षण की बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि हम दलितों को ज्यादा मतलब फेवर दिया जाता है, आरक्षण हम लोगों को मिलता है। मैं उनसे पूछता हूँ, जो ये बात मेरे को सवाल उठाता है कि आरक्षण हमें ज्यादा मिलता है, उस आदमी से एक बार मैं पूछना चाहूँगा जो भी आरक्षण की बात करता है, कि आपने कभी सरकारी रिजल्ट.com खोल के देखा है? गरीबों के लिए सीट्स कितनी है, अमीरों के लिए, दलित के लिए, OBC SC ST वर्ग जो भी आ रहे हैं उन सब के लिए सीट्स कितनी है? आप मेरे पास जो भी बोलता है कि आरक्षण के बल पर हम दलित लोग पलते हैं, एक बार सरकारी रिजल्ट खोल कर देखे, वो खुद ना ये कह दे कि हाँ भाई आरक्षण सबके लिए समान है, तो मैं मान लूंगा, तो बात ये मैं मान लूंगा। आप बताइए, आप खोल कर देखिए ना, आप अपनी आंखों देखकर विश्वास करिए। जो आप बोल रहे हैं सरकारी रिजल्ट, आप आरक्षण की बात करते हैं, एक बार आप खोल के देखिए। तो कोई भर्ती निकाल नहीं ली सरकार, जो अमीरों को भर्ती करेगी गरीबों को करेगी, इक्वलिटी में नहीं निकाल ली, ठीक? ट्रेड सबके अलग अलग है, लेकिन आरक्षण सबको एक हित में नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा हो तो अभी गूगल पे कोई सर्च करके मुझे बता दे, अगर आरक्षण 1 नंबर का मिल रहा हो तो। आप चेक करो एक बार, आप कर रखा है, आप चेक करिए, एक चेक करिए। और सबसे पहली बात देखो, मैं ये सरकार, मोदी सरकार, देखो मैं मानता हूँ मोदी सरकार है, मोदी सरकार को मैं तब मानूंगा जब ये सरकार जनता के बीच भेदभाव, दलित और ऊंचे वर्ग में समानता का अधिकार ये प्राप्त कराएगी ना सरकार, तब इस सरकार को मैं उच्च दर्जे की सरकार मानूंगा। क्योंकि क्यों भेदभाव हो रहा है? आप बताइए, राजपूत और एक दलित या फिर महार जात का जो बच्चा होता है उसके बीच में भेदभाव नहीं होता? मैं तो नहीं करता, ठीक है, आप नहीं करते, लेकिन समाज क्या हो रहा है बताओ, खुल के बताओ भाई। जात खुला भेदभाव हो रहा है भाई, खुला भेदभाव हो रहा है यहाँ तो सरकार निष्पक्ष योजना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे ना, यूँ बता दे क्या हो रहा बात। सोशल मीडिया पे तो मैं कुछ भी टैग करके लगा, खुला भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है? खुला भेदभाव ये हो रहा है कि अपने जो सरकारी नौकरी नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आप जानते हैं कि अंबेडकर हम दलित के एक नेता थे जिनको सम्मान नहीं मिला, ब्राह्मण जगत से, ठीक है, सम्मान करते, चलो तो आ जाइए, तस्वीर कैसी लग रही है, चलो तो आ जाइए, ठीक है। क्यों मूर्तियां तोड़ी जा रही है? अगर सम्मान, अगर बराबरी हमने देखिए, मैंने स्टेटस पे देखिए, मैंने इधर देखा, बागो, सुनो बागो, अरे भाई आपको कहीं, आप नेट पे डालोगे ना, आपको 1000 केसेस देखने को मिल जाएंगे। अगर समानता का अधिकार होता ना तो अपने, अगर सम्मान ब्रो, अगर समानता इस देश में अगर ब्राह्मण और दलित जात को समानता का अधिकार होता तो ना आज ना भीमराव जी की, अम्बेडकर की मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती। देखिए, मैं इस सरकार को कभी नहीं मानूंगा। तोड़ी जा रही है मूर्ति का मूर्ति आप देखिए, बागों में जाके देखिए, आप बागों में जाके देखिए, मूर्ति टूटी, आप जाकर पूछिए ना। जातिवाद में मत जा, बिल्कुल भी जातिवाद में मत जा।
जातिवाद पे बिल्कुल हाँ सर अरे आ जाइए। देश के मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना हम। जातिवाद की बात कर रहा है यार, जातिवाद बात करें ना तो नहीं देखा हमने हाँ। कहीं देखा नहीं कहीं क्या अम्बेडकर की मूर्ति कहीं टूटी गई है नहीं टूटती भाई, नहीं देखा हाँ, नहीं देखा होगा पहले भाई, तोड़े जाते हैं ना। भाई एक मिनट, एक बार मैं आपको बात बताऊं। सुनिए सुनिए सुनिए, हमें जातिवाद पे कहीं नहीं जाना, ना हमें कहीं बीजेपी सरकार पे जाना। ठीक है। जो हमारे फौजी भाई जिंदा है तो हमारा देश कभी किसी के नाम नहीं हो सकता। दूसरी बात, अटल टनल 10 किलोमीटर तक के जहाँ फौजी कैंप नहीं जा सकता, आज वहाँ 10 किलोमीटर आगे तक घेर के चीन बॉर्डर पीछे कर रखा है। क्यों कर रखा है? ये जातिवाद अम्बेडकर ने कहीं लिख रखा है क्या? अटल टनल बनाओ, ये करो। वल्लभ भाई की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है। अभी हम जातिवाद पर बात ना करके राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है। आप भैया जी के मुद्दे पर हम बात करते हैं। भैया जी आपको देखिए, कैमरामैन जरा फोकस करिए, ठीक है। भैया जी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बड़े भैया जी देखिए, आप ये जानते हैं कि मोदी सर रोजगार मिला है, इस बात को मैं मानता हूँ, ठीक है। मोदी जी ने रोजगार दिया क्या है। सैलरी है आपकी? क्या सैलरी है? रुको रुको एक मिनट, मैं तो- इनको काट हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। मोदी जी ने रोजगार दिया, इस बात को मैं मानूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए ना, जैसे रोजगार बढ़ा है, उस हिसाब से महंगाई भी इतनी बढ़ी है, तो जनता का क्या फायदा हुआ, ये सरकार से मेरे को बताए ना। ये भी कह रहे हैं 2 बच्चे करो, बात खत्म। ठीक है, एक आप बात भैया की तरफ फोकस करिए। भाई हाँ बिल्कुल भाई, मेरे और फोकस करो। बिल्कुल बड़े भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़े मैं छोटा हूँ भाई। जाहिर सी बात है, आप मेरे से ज्यादा ही जानते होगे। उम्र में मेरे से आप बड़े हैं, मेरे से ज्यादा ही। आप बोलिए मुद्दे ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहले भी आप देखना चाहते थे कि 80 रुपए की रिफाइंड की थैली मिलती थी, अब कितने की मिलती है? लोग कोई मेरे को बता सकता है? जवाब मेरे पास है। एक मिनट रुक जाइए, अब एक मिनट रुक, चुप 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 भाई 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 चुप चुप चुप। देखो भाई, रुको तो एक मिनट, यहीं के यहीं, ये बोलेंगे भी नहीं, ये बोलेंगे भी नहीं। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, सुनो तो भाई, मुद्दे पर बात एक मिनट सुनो, सुनो तो बड़े भाई, मैं एक बात बोल दूंगा, ये आगे ना बोलेंगे ना कुछ बोलेंगे। सबसे पहले राशन मिलता है आपको? सही सही बताना। जी हम मिलता है, रुक जाना। आपकी सैलरी इनकम क्या महीने की, आप ये बता सैलरी दीजिए। इनकम 15,000 में कमाता हूँ। 15,000, 1,80,000। घर में और कौन है आपके? ठीक है, साल के? रुक ठीक जाओ, है। चुप चुप। घर में और कौन है? ठीक नहीं, मेरे घर में मेरे करिए। घर में मेरे 5 मेंबर है, 5 मेंबर कमाने पे ये भी नहीं पता कि सरकार 20 तो किलो मिनिमम 5 लाख रुपए का तो टर्नओवर है ना पर ईयर का। 20 किलो राशन सुनो में तो कम नहीं भाई कर यार, सकता। सुनो तो 20 किलो राशन में सुनो तो मेरी बात सुनो। 5 लाख है टर्नओवर साल का? है आप जो है आप कैलकुलेशन है कितना बैठता अरे यार है ना, हाँ या नहीं ठीक है। है? तो सरकार ने सीधा सीधा कह रखा है, जिसकी 3 लाख से ज्यादा की इनकम है पर ईयर की, पूरे परिवार की, चाहे आप राशन कार्ड वाले पे बोर्ड जाके देख लीजिए, अरे आप तो उसे राशन नहीं मिलेगा। तो इन्हें राशन का क्या हक है? 20 किलो बोलने का क्या हक है? इन्हें क्या हक है बताइए? हाँ सुनिए 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 सुनिए, मोदी ने 2.5 लाख रुपए दे दिए। जो ये दलित वो ऐसी बात कर रहे हैं ना राष्ट्रीय हित की, मोदी ने 2.5 3 लाख रुपए दिए हैं हमारी गली में। क्या कहते हैं, सबने 2.5 3 लाख रुपए लेके कभी अपने घर में मोदी की कोई निवास का, कोई उज्जवल भविष्य की कोई बोर्ड नहीं लगा रखा जो उन्होंने नंबर प्लेट लगाने के लिए दी थी। आधे घर दिखा दूंगा, अपने नाम की लगा रखी है। तो क्या करेगा वो? तुम्हारा घर भी चलाएगा क्या? तुम्हें बिठा के चलाएगा? कमाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। अब आप यहाँ जॉब कर रहे हो, आपको जब भी तो सैलरी मिल रही है। देखिए सरकार कोई भी आए, राशन कार्ड कटना चाहिए या नहीं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं भाई, भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है भाई, आप सही कह रहे हो। तो ठीक भाई है, बड़े भाई के इन्हें खुद डीएम के पास जाना चाहिए, अपना राशन कार्ड कटवाना चाहिए। ठीक है भाई, मैं आपकी बात मानता हूँ। 5 किलो राशन से के राइट। देखिए अगर मैं इंग्लिश बोलने पर आया ना, आपकी आवाज बंद हो जाएगी सर, ठीक है। बोलिए। मैं इंग्लिश बोलने पर आया था, आपकी आवाज बंद है। आप ये बात जानते हैं, आप मेरे ही दोस्त हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 5 किलो राशन में किसी का घर नहीं चलता, कमा के फिर भी खाना पड़ेगा। सरकार कोई सी भी होगी भाई राशन वाली जनता को बात पहले तो कमा के इनसे खाना ये पड़ेगा। भाई पहले राशन वाली बात इनसे ये पूछ लीजिए, ये जनता के लिए चाह रहे हैं या ये अपने लिए चाह रहे हैं? पहली बात तो अपने लिए। आप ये आपका कट गया, एक बताइए। चल ठीक है, आप मेरा नहीं कटा, मेरा नहीं कटा, इनका कट गया है। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इनका कट गया है। ठीक है, बड़े भैया से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बड़े भैया, आप 80 वाली रिफाइंड की थैली में घुसते या 160 वाली में? मैं 160 वाली में घुसूं, जहाँ हमारा देश सुरक्षित ये है, देखिए। जहाँ हमारा देश सुरक्षित है। 180 भी ले लेंगे, हम सुरक्षित है ना। भाई साहब यूक्रेन वाला हाल नहीं चाहिए, यूक्रेन वाला हाल नहीं चाहिए, यूक्रेन वाला हाल नहीं चाहिए। सनातनी है, सनातनी में धर्म है। जब जब अहिंसा हुई है, जब जब हिंसा हुई है, जब जब हमारे कृष्ण जी ने अवतार लिया है, तो कौन सी कहां से आई जातिवाद? लिया है महाभारत, क्या ऐसी हो गई थी?